श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। श्री राम जय राम। सतगुरु टेऊ राम का कह न सकूं पुकार। सोवत मोहि जगाए के कीना भव से पार। सिकसा शरण पया जे तुहें जी। हर कथा शरण पया जे तुहें जी। हर राम तिन जा दर्द मिटाई। तिन जा दर्द मिटाई मुंहिंजा सच्चा साईं राम। ओ मुंहिंजा मिठा साईं राम। आहिनि तुंहिंजे आसरे जे। आहिनि तुंहिंजे ओ मोती तिन खे मिलाई मुंहिंजा सच्चा साईं राम। मोती ओ मुंहिंजा मिठा साईं राम। आहिनि तुंहिंजे आसरे जे। आहिनि पंजई जिन जे पांध में आहिनि। हर राम राम पंजई जिन जे पांध में आहिनि। रग रग तिन जी रचाई। ओ रग रग तिन जी रचाई।
रग रगत जी रचाई मुंहिंजा सचा साईं राम मुंहिंजा मिठा साईं राम आहिनि तुंहिंजे आसरे जे आहिनि तुंहिंजे संभरी आया जे सागर ते हर नाम संभरी आया जे सागर ते हुस्न खे पार पुॼाई दिन खे पार पुॼाई मुंहिंजा सचा साईं राम मुंहिंजा मिठा साईं राम आहिनि तुंहिंजे आसरे जे आहिनि तुंहिंजे हो मोती तिन खे मिलाई मुंहिंजा सचा साईं राम मोती मुंहिंजा मिठा साईं राम आहिनि तुंहिंजे आसरे जे आहिनि तुंहिंजे मोती तिन खे मोती प्रेम से बोलिए सतनाम साखी शरण पढ़ो छाड़ो नहीं बड़ी बड़न की ऊट जैसे प्रहलाद गिरते गिरो गिरत न लागी चोट। उन महापुरुषों की शरण में जो भी आता है उसके सारे बंधन निवृत्त हो जाते हैं। गुरु महाराज जी ने लिखा, सदगुरु टेंगुराम जी महाराज के मुख से गाया हुआ ये भजन, आहिन तुंहिंजे आसरे जे मोती तिन खे मिलाए। जिसने तुम्हारा आसरा लिया है आपके सिवा दूसरा कोई भी आधार नहीं। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। संसार में सबसे कठिन बात है किसी का हो जाना, ईश्वर का, गुरु का या परमात्मा का हो जाना। कहते कि बहुत मुश्किल काम है जुबान से कहना कि मैं आपकी शरण हूं, लेकिन कर्म से शरण में जाना बहुत ही मुश्किल बात है। तो गुरु महाराज जी ने पहला शब्द क्या लिखा कि आहिन तुंहिंजे आसरे, जो केवल आपका ही जिनको आधार है। संसार के सभी आसरे जिन्होंने त्याग दिए उनको क्या मिलता है? मोती तिन खे मिलाए। उनको मोती और हीरे मिलते हैं, लेकिन वो संसार के हीरे मोती नहीं। वो हीरे मोती कौन से हैं? सतगुरु मुझको दान दे प्रेम भक्ति विश्वास, काटे नित सुमत दे संतन माहिन वास। गुरु महाराज जी कहते हैं कि वो मोती हीरे कौन से? प्रेम, भक्ति और विश्वास। प्रेम कैसा? एक होता है सांसारिक प्रेम और एक होता है प्रभु परमात्मा का प्रेम। तो संसार के प्रेम में छल कपट चलता है,
अंदर एक बात और बाहर दूसरी। लेकिन परमात्मा का जो प्रेम, गुरु के साथ जो प्रेम लगाया जाता है, वहां पर छल और कपट का कोई भी स्थान नहीं। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन राम, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा राम। मोहे कपट छल छिद्र न भावा राम। मोहे निर्मल मन जन सो मोहे पावा। तो मल कहते हैं मैल को, और मैल का नाम है छल और कपट। भगवान कहते कि ऐसी नहीं, प्रत्येक प्राणी के हृदय की बात को वो भगवान और सद्गुरु जानते हैं। इसलिए कहते हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। मोती हीरे कौन से? एक प्रेम और दूसरा भक्ति। भक्ति भी कैसी? जो भगवान ने गीता में कहा कि अव्यभिचारिणी भक्ति। एक जगह पे मन का प्रेम लग जाए, चारों तरफ से निराश होकर चरण कमल तब आन गए। और आसरा छोड़ सभी कदर तेरे पर देख रहे। जून 84 फिर स्वामी जन्म मरण बहु दुख सहे। कहते गुर पार करो अब भव सिंध में हम जात बहे। कहते चारों तरफ से निराश होकर चरण कमल तब आन गए। उसी के लिए गुरु महाराज जी ने लिखा कि आहिन तुझे आसरे। मन से दुनिया के सारे ख्याल निकल जाए, मन से दुनिया की सारी कल्पनाएं निकल जाए, और एक गुरुदेव के चरणों का ध्यान, उनके नाम का सुमरन मन में रहे, उसको वो मोती और हीरे प्राप्त होते हैं। तो हमें भी क्या करना है? जो जग से मन को मोड़ चुके, एक प्रीत तुम्हीं संग जोड़ चुके। एक प्रीत तुम्हीं संग जोड़ चुके। एक प्रीत ऐसे शरणागत भक्तों के, ऐसे शरणागत सब कष्ट कलेश मिटा देना। ऐसे सतगुरु टेऊ राम दया करके, हर राम राम सतगुरु टेऊ राम दया करके।
चरणों में अपनी जगा देना, चरणों में अपनी जगा देना। गुरुदेव आए जो शरण तेरी, उन्हें भव से पार लगा देना। गुरुदेव आए जो शरण तेरी, जो जग से मन को मोड़ चुके, एक प्रीत तुम्ही संग जोड़ चुके। तो ये संत महापुरुषों ने अपनी अमृत वाणी के द्वारा बार बार उपदेश किया कि गुरु के पास आए हैं, गुरु की शरण में आए हैं, तो यहाँ से कुछ लेकर जाना है। वो भी उन्होंने बता दिया कि प्रेम, भक्ति और विश्वास। लेकिन मिलता किसको है? जो उन गुरु का पूरा पूरा आसरा और आधार लेता है, जो जग से मन को मोड़ चुके, संसार की बातें मन से निकल जाए और केवल गुरु का ही ध्यान रहे, तो गुरुदेव भी उसे संसार सागर से पार करते हैं। तो आज से मेले का शुभारंभ हो रहा है और गुरु महाराज जी के पावन चरणों में हम बैठे हैं। यही उनसे प्रार्थना करें कि हमारा भी जीवन, हमारा भी ये मानव का शरीर जो परमात्मा ने दिया है, वो शरीर हमारा भी सफल हो जाए। उनकी कृपा के बिना कुछ भी होने वाला नहीं। टेउट बीजन जे सागर में, हर टेउट बीजन जे सागर में, तिन खेला लल भाई, तिन खेला लल भाई, मुंजा सच्चा साईं राम। मुंजा मिठा साईं राम, आहिन तुझे आसरे दे, आहिन तुझे ओ मोती तिनखे मिलाई, मुंजा सच्चा साईं राम। मुंजा मिठा साईं राम, आहिन तुझे आसरे दे, आहिन तुझे मोती तिनखे मोती। टेऊं टुबी ॾियन जे सागर में, तिनखे लाल लभाई। तो वो सागर कौन सा? प्रेम रूपी समुद्र में जो डुबकी लगाता है, उसको अनमोल मोती और हीरे प्राप्त होते हैं। तो गुरु महाराज जी के पावन चरणों में बैठ के प्रार्थना करें, पलव पाए। ये मेला जो आज से प्रारंभ हो रहा है, उन्हीं की कृपा से मेले का प्रारंभ हुआ है और उन्हीं की कृपा से मेला सुखपूर्वक संपन्न हो। सब मिलकर के प्रार्थना करें, पलव पाए। जो जन आगुर शरण में बैठ करे अरदास, कहते तिस दास की पूरन करिए आस। दुख सर्वहि दूर हो, लगे न यम की त्रास।
कारज हो वन रास, संशय कोई ना रहे। साखिश वो हम सतचित आनंद, स्वयं फिर काशी चिदया काशी, सर्वनवासी प्रेम प्रकाशी, अमरापुरवासी कहता टेहूँ शिवोहम, साखी शिवोहम, साखी शिवोहम, साखी शिवोहम, साखी शिवोहम, साखी शिवोहम, साखी साखी शिवोहम, साखी शिवोहम, साखी शिवोहम। हरि ओम। बोलो सनातन धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, प्रेम का। हर हर गंगे हर हर महादेव, वायुलाल सवै झूलेला। भंडारे बता। तुम हरि भजन से सफला कर ले श्वास रे, तुम हरि भजन से सफला कर ले। निवारे ले कायम का, तो निवारे ले कायम का, तो निवारे ले कायम का, तो निवारे। पाओ निर्भय वास रे, तुम हरि भजन से पाओ निर्भय वास रे, तुम हरि भजन से। हरि भजन से राम भजन से, हरि भजन से राम भजन से सफला कर ले श्वास रे, तुम हरि भजन से सफला कर ले श्वास रे, तुम हरि भजन से सफला कर ले, सफला कर ले। कहते हूँ जिस कारण आया, कहते हूँ जिस कारण आया, कहते हूँ जिस कारण आया, कहते हूँ जिस कारण आया। कार्य करवा रात रे, हरि भजन से कार्य करवा रात रे, तुम हरि भजन से। हरि भजन से राम भजन से। हम महापुरुषों को तो मानते हैं कि हमारे गुरुदेव सद्गुरु टेमराम जी महाराज, हमारे गुरुदेव सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज, हमारे सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज बड़े बारीकी से छोटी छोटी बात बड़े समझाते थे कि सत्संग में कभी भी उठ करके संतों को नमस्कार न करो। गौ श्री राम। साधुन करते हैं सवेरे प्रातः काल में, तो उनके नजदीक मत जाइए, उनको दूर से ही प्रणाम कीजिए। यदि वे भजन में बैठे हैं तो उसी समय भी उनके सामने मत जाइए। गौ श्री राम। दूर से ही प्रणाम कीजिए। हम देखते हैं एक बात और हमारे सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज बतलाते थे, उनके उपदेश यदि याद नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा। सुनते भी हैं, सभी को ये बातें याद भी होगी, लेकिन उन बातों की तरफ, उन शिक्षाओं की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। कितनी भी आप आरतियां करो, कितनी भी आप मस्तक निभाओ, जब तक आपका ध्यान उनकी वाणी की तरफ नहीं है। तो सतनाम
ये बाहर का प्रकाश, तो आप प्रकाश से आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, लेकिन अंतर के प्रकाश से हम अपने आप को भी देख सकेंगे और उस परमात्मा को भी देख सकेंगे। मालूम पड़ेगा गुरु के ज्ञान को विचारने से कि वो की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की, अमरापुर दरबार की जय। यशु कमानम गतरागद्वेषम ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्द्यम् अध्यात्मलीनं विनविर्तकामम् श्रीतें रामं शरणं प्रपद्ये। सर्वानंद प्रदातारं राम, सर्वानंद विकासकं, सर्वानंद विसारं च श्री सर्वानंदं हरे राम 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 सुरत लगे गुर शब्द में राम, मन मूरत के माहे काटे तिस दास को यमपुर का दुख ना। पहला साधन कर गुर मूरत में अंतःकरण मलीजे। पहला साधन कर गुर मूरत में अंतःकरण मलीजे। हर राम 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 राम, पहला साधन कर गुर मूरत में अंतःकरण मलीजे।
विषया त्यागे होए वैरागी, पावन पाठ पढ़ीजे। पावन पाठ पढ़ीजे, पावन सोवत जागत नाम जपीजे, गुर चरणे चित दीजे। सोवत गुर चरणे चित दीजे प्यारे, हरि चरणे चित दीजे। हर राम गुर चरणे चित दीजे प्यारे, हरि चरणे चित दीजे। हरि चरणे चित दीजे। सोवत जागत नाम जपीजे, गुर चरणे चित दीजे। दीजे चित दीजे, दीजे सोवत जागत नाम जपीजे, गुर चरणे चित दीजे। गुर चरणे हरि चरणे। प्रेम से बोलिए सतनाम साखी। सुरत लगे गुर शब्द में, मन मूरत के माह, कहते तिस दास को यमपुर का दुख नाह। सदगुरु टेमराम जी महाराज अपनी अमृत वाणी के द्वारा उपदेश करते हैं। कैसा उपदेश कि मन के अंदर जो भय है उस भय की निवृत्ति कैसे हो। संसार का भय, दरिद्रता का भय, कंगाली जिसे कहने की पैसा पास में नहीं, ये सांसारिक भय। और दूसरा शरीर की अस्वस्थता माना बीमारी, उसका भी भय होता है। और तीसरी होती है मन की उलझने, जो हमारे शास्त्र कहते हैं इस जीव के पीछे अनंत दुख लगे हुए हैं। शरीर का दुख, मन का दुख, और तीसरा दुख है अपने स्वरूप को नहीं समझना, नहीं पहचानना कि मैं कौन हूं, ये भी दुख है। और मृत्यु का भय, जो काल देवता सामने खड़ा है। अहन्य अहन्य भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम, शेषा स्थावर मिच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। महाभारत में युधिष्ठिर यक्ष के पूछने पर उसे बताते हैं कि संसार अनित्य है, इस संसार में हमें रहना नहीं। मकान जो हमने बनाया है, घर जो हमने बनाया है, उस घर को भी छोड़ना है। और ये शरीर रूपी जो मकान जिसके अंदर मेरा निवास है, उस शरीर के मकान से भी मुझे अलग होना है। तो वो मृत्यु काल देवता आता है और इस शरीर रूपी मकान से भी अलग कर जाता है। तो कहते हैं कि उस भय से छूटने का कोई रास्ता है या नहीं। अगर बीमारी है तो बीमारी का इलाज भी अवश्य होगा। तो उसी विषय में सदगुरु टेमराम जी महाराज ने लिखा कि उसका भी इलाज है। वो कौन सा? सुरत लगे गुर शब्द में। शब्द कहते हैं साधारण भाषा में जो हम भाषा बोलते हैं,
शब्द बोलते हैं उसको शब्द कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर गुरु महाराज जी ने शब्द का बहुत गहरा मतलब रखा कि गुरु ने जो तुम्हें मंत्र दिया है उस मंत्र के साथ मन की सुरती को लगाओ। तो कहते हैं कि मन नहीं लगता, नाम जपने के लिए बैठते हैं तो मन न जाने कहाँ का कहाँ चला जाता है, उसको कैसे रोके। काटे मन की गति राम, अधिक पवन से जान, ताको जो जन बस करे वैरागी विद्वान। तो मन की बहुत बड़ी व्याख्या सभी संत और शास्त्रों ने की है। भगवान श्री कृष्ण से भी अर्जुन बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आपके द्वारा दिया गया उपदेश, आपके द्वारा सुनाई गई बातें मुझे समझ में आती है, लेकिन मेरा मन मुझे वहां पर चलने नहीं देता जहां पर चलने की आप मुझे आज्ञा प्रदान करते हो। जिस मार्ग को पकड़ने की आपने मुझे आज्ञा दी, मेरा मन मुझे वहां पर जाने नहीं देता। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित है। तो आदि काल से लेके हमारे ऋषियों और मुनियों ने यही शिकायत की कि परमात्मा ने मन ऐसा दिया है कि वो मन मुझे सतमार्ग में चलने नहीं देता। दुनिया का आकर्षण, दुनिया का बाहर से दिखने वाला सुख, उस सुख को पाकर के मन बीच में ही रुक जाता है, आगे की यात्रा हो नहीं पाती, आगे की यात्रा बीच में ही थम जाती है। तो कहते हैं कि उस मन को कैसे रोके, मन मूरत के माय। गुरु महाराज जी ने लिखा, पहला साधन कर गुर मूरत का अंतःकरण मलीजे। नाम जपे, लेकिन पहले पहले साधन है सदगुरु महाराज की मूर्ति का ध्यान। उनकी मूर्ति में जो शक्ति है, उनके स्वरूप में जो शक्ति है, उस शक्ति का एक कण भी अगर मिल जाए तो मन फिर शांत हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले गुरु महाराज की मूर्ति सामने रख के उसका ध्यान करना है, और ध्यान करते करते, स्वरूप का ध्यान करते करते धीरे धीरे मन की कल्पनाएं बंद हो जाती है। क्या होगा? अंतःकरण मलीजे। कहते हैं कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अंतःकरण के 4 विभाग हैं। मन का नाम है कल्पनाएं, चित्त का नाम है चिंतन, और बुद्धि उसे कहा जाता है जिसके द्वारा हम निश्चय करते हैं। मन के अंदर अगर 2 बातें उठी कि ये काम करूं या न करूं, तो फिर बुद्धि के द्वारा उस बात का निश्चय होता है। और चौथा है अहंकार। अहंकार का भी 2 अर्थ होते हैं। एक अहंकार का अर्थ है अभिमान, और यहाँ पर जो अंतःकरण का विभाग है अहंकार, उसका अर्थ है सूक्ष्म अहंकार। अपने आप को समझना, कि अपने सत्ता को, कि मैं हूं, इस बात को जानना कहते हैं अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो चारों के ऊपर पर्दा है। मन से दुनिया की बातें निकलती नहीं, चित्त से संसार की बातों का चिंतन होता है, और बुद्धि भी फिर इन दोनों के पीछे पीछे चलती है। अहंकार तो है ही, कहते इन चारों को कैसे पवित्र बनाए, उसके लिए साधन सदगुरु टेंगुराम जी महाराज ने बताया। पहला साधन कर गुरु मूरत का। गुरु में अनंत शक्तियां हैं। गुरु का मंत्र जपा जाता है किस लिए? कि अपने मन की अपवित्रता और मैल की निवृत्ति हो। क्योंकि हमारे पास एक शरीर है, शरीर को जैसे भी मोड़े, जहां भी चलाए वहां पर चला जाता है, लेकिन मन को अगर बोले कि तुम परमार्थ पर चलो, तो वो मन हमारा कहना नहीं मानता, सब बातें जानता है। मन जाने सब बात, जान बूझ
बूझ अवगुण करे, फिर काहे की कुशलात, हाथ दीपक कुएं गिरे। कहते हैं मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे। अपना जो चेतन शक्ति है, वो चेतन सत्ता भी अगर मन के साथ जुड़ गई तो फिर जैसा जैसा मन कहता है, जहां जहां पर मन जाता है वहीं पर हमारी चेतन सत्ता भी उसके पीछे चली जाती है। तो गुरु महाराज जी ने लिखा कि दोनों को तुम अलग करो, मन चेतन जी लगी या लड़ाई, कोरट कन था रोज मिठा। अगर पाप कर्म का विचार मन में उत्पन्न होता है तो थोड़ी देर के बाद जो अंदर बैठा हुआ चेतन है वो जरा सी आवाज दे करके हमें सावधान करता कि ये रास्ता ठीक नहीं, जिस मार्ग पे मन तुम्हें चलाना चाह रहा है वो मार्ग तुम्हारे लिए ठीक नहीं। लेकिन चेतन की बात दब जाती है, मन हो जाता है प्रबल। इसलिए संतों ने कहा कि मन को तुम अपने से अलग करो, तुम्हारा स्वरूप नहीं। मन पर साक्षी होए तुम्हारा, हर विवेक वैराग, कहते मुझे दोष है, ताका करो त्याग। उसका भी उपाय गुरु महाराज जी ने क्या लिखा, जैसे कोर्ट में जाते हैं, केस चलता है तो साक्षी को बुलाया जाता है। भाई गवाह कौन है? तो कहते हैं कि मन के ऊपर तुम गवाह हो, मन पर साक्षी हो तुम, धर विवेक वैराग। मन तुमसे अलग है, मन को भी तुम देखने वाले हो कि मेरा मन संसार की तरफ भागता है, मेरे मन में उलझने हैं, तो उसका मतलब मन तुमसे अलग है, लेकिन तुमने उसको मिला दिया है। मन संगत जी थी ना मन तू, मन संगत जी थी ना मन तू, मन जो साखी थी हर खिन तू, ओ मन जो साखी थी हर खिन तू, ओ साखी पंहिंजो रूप संभारे, पाइज पद निर्धार बंदा, मन ते ना इतबार। साखी मन ही धोखेबाज अथई, हर दम रहु होशियार बंदा, मन ते ना इतबार। बंदा मन ते ना इतबार, बंदा मन ते ना इतबार। मन सां गॾिजी थियो ना मन तूं, मन जो साखी थी हर खिन तू। एक एक शब्द जो उन्होंने अपनी अनुभव की वाणी में लिखा है, पहले अपने जीवन में उन्होंने उस बात का अनुभव किया। तो गुरु महाराज जी ने वो चाबी बता दी, जिस चाबी के द्वारा हृदय रूपी खजाना, जिसके अंदर अनंत शक्तियां भरी हुई है, उन शक्तियों की प्राप्ति हो। तो कहते हैं कि पहला साधन कर गुर मूरत का, अंतःकरण मलीजे। उसके बाद क्या? विषया त्याग होए वैरागी। संसार के विषयों से अपने मन को हटाए,
लेकिन कैसे मन हटेगा? जब तक उनको सत्य समझा है और जब तक समझता है कि उन पदार्थों से मुझे आनंद की प्राप्ति हो रही है, तब तक मन उन विषयों से हटने वाला नहीं। कैसे हटेगा? विवेक और विचार के द्वारा कि जितने भी पदार्थ मुझे दिखलाई पड़ते हैं उनके द्वारा मिलने वाला सुख वो मेरा निजी सुख नहीं, वो बाहर से प्राप्त होने वाला सुख है। तो ऐसी बातें जब मन में उठी, सदगुरु टेंगराम जी महाराज जी का आज शनिवार का भी दिन है। आज ही के दिन सदगुरु टेंगराम जी महाराज जी ने शरीर को धारण किया था और आज ही के दिन ब्रह्मलीन हो गए। तो उन्होंने क्या समझाया, क्या उन्होंने संसार का निष्कर्ष निकाला? जग सारो सुन भाया, ओ जग सारो सुन भाया, दिल कह साट काया, मन कहसा की न मिले, बंजा काहे के छिन दे, मन कहसा अम्मा मुखे मोकल दे, हर राम जी जल मुखे मोकल दे, जग की नवणे मातवेंद सुजोगिन दे, जग की राणे जग सारो शून्य भाया। भगवान ने गीता में क्या लिखा? दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का घर और अशाश्वत माना जो स्थिर नहीं। वही बात गुरु महाराज जी ने अपनी अमृत वाणी में लिखी कि जहां से कुछ मिलने वाला नहीं, ऐसे संसार के साथ मैं अपने मन को नहीं लगाऊंगा। दिल कैसा अटकाया, मन कैसा की न मिले, व냐 काहे के चिन रे। तो उन्होंने जो वैराग्य को धारण किया और अपने भजनावली में भी लिखा, विषया त्याग होय वैरागी, पावन पाठ पढ़ीजे। वो पावन पाठ कौन सा है? जो उन संत महापुरुषों ने अपने ग्रंथ, अपनी वाणियां और पुस्तकें लिखी है, उनकी हम पाठ करें, उनको हम ध्यान से पढ़ें। राम मिलन पढ़ो पाती रे, तुम पाओ जाती। ओ राम मिलन पढ़ो पाती रे, तुम पाओ जाती। पाओ जाती मन कांति, होवे शांति। ओ राम मिलन पढ़ो पाती। तो परमात्मा से मिलने के लिए राम मिलन पढ़ो पाती, माना कहते हैं पत्रिका, चिट्ठी या ग्रंथ जो उन्होंने लिखे हैं। विषया त्यागे होय वैरागी, पावन पाठ पढ़ीजे। सोवत जागत नाम जपीजे, गुर चरणे चित जीजे। कहते हैं कि सोते जागते जितना भी समय हम निकाल सकें
उस नाम को हम हृदय से न भुलाएं, जिसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा है, साधक नाम जपहल मलाई, हो वह सिद्ध अणमाद कपाई, साधक नाम जपह लिमलाई, कह देंगे नाम जपे लेकिन लगन भी होनी चाहिए। लिम कहते हैं, सिंधी में भी कहा जाता है कि लिम लगाए कम कर, और हिंदी में कहते हैं कि लगन, मन की वृत्तियां वहां पर स्थित होनी चाहिए। तो क्या मिलेगा? हो वह सिद्ध अणमादिक पाई। रिद्धि सिद्धियां भी प्राप्त होती है, लेकिन रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना नाम जपने का लक्ष्य नहीं। उन संत महापुरुषों ने रखा कि हमें शक्तियां प्राप्त हो जाए, रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाए, ऐसी भावना कभी भी उन्होंने अपने मन में नहीं रखी। और सब शक्तियां प्राप्त करने के बाद भी कहते हैं कि परमात्मा के जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? जानबूझ जड़ हो रहे राम, बल तज निर्बल होए, कह कबीर तिसदास का, पलान पकड़े खोए। कह रहे कि शक्तियां मिल गई, फिर कैसे रहे? जान बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए। ऐसे उन्होंने दिखाया कि मेरे पास कुछ भी शक्ति नहीं, जो कुछ भी करने कराने वाले हैं वो हैं सदगुरु टेमूराम जी महाराज। तो ये उनकी परम कृपा, संत महापुरुषों की, जो गुरुदेव की तरफ हमारे मन को मोड़ते हैं। सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी बल तज निर्बल हो। गुरु महाराज जी ने लिखा है, अंदर में से पारस माहिन, अंदर में से पारस माहिन, बाहर लोह सदाइन था, बाहर लोह सदाइन था, बाहर लोह सदाइन था, बाहर लोह सदाइन था। आद जुगादी ऐन रूप से, ऐन पाण खे भाइन था, ऐन पाण खे कहते से गुझजूं गालियों, हर नाम कहते से गुझजूं गालियों, कहके की न बुधाइन था, कहके की न बुधाइन। संत सचा संसार में हरदम संत सचा, मन जीते सुख पाइन था, मन जीते, मन जीते सुख पाइन था, मन जीते सुख पाइन था, मन जीते, मन जीते सुख पाइन था, मन जीते संत सचा
प्रजा संसार में हरदम संत सजा। मन जीते हाँ मन जीते तुम्हें सतगुर तुम पित माता, तुम्हें हरि हर तुम्हें विधाता। हम हैं भिखारी तुम हो दाता। बार बार लख बार नमामि, जय 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 शिव राम स्वामी, जय 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 शिव। कृपा करो प्रभु अंतर्यामी, कृपा करो प्रभु। सतनाम साखी सर्व आधार, जो सुमरे सो तरे पार। कथा दीदी साखी वो हम सतचित आनंद, स्वयं फिर काशी हृदया काशी। सर्वनवासी प्रेम प्रकाशी, अमरापुरवासी। कहता टेऊं कहता स्वामी, साखी हो हम 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 साखी हो हम। श्री शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सद्गुरु टेऊराम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। न शोकमानं गतरागद्वेषम्, ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्द्यम्। अध्यात्मलीनं विनविर्तकामम्, श्रीटेऊरामं शरणं प्रपद्ये। सर्वानन्दप्रदातारं सर्वानन्दविकासकम्, सर्वानन्दावितारं च श्री सर्वानन्दं नमाम्यहम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे
नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। निश्चल मन से मिलत है राम। निश्चल आत्म राम। तें मन निश्चल करे पाओ सुख का धाम। सारी उम्र थई कैद में रहणो। सारी उम्र थई कैद में रहणो। हर राम राम निहुन भाइण मता चर्चो भाई। चर्चो भाई चर्चो समझी समझी फल जो हरे हरे। गाल थई अखी मता लाहू तिल जाई। गाल थई अखी मता लाहू तिल जाई। गाल थई अखी मता ओ लाहू तिल जाई। लाहू तिल समझी समझी फल जो हरे हरे। गाल थई अखी। प्रेम से बोलिए सतनाम साखी। निश्चल मन से मिलत है निश्चल आत्म राम। सदगुरु टेमराम जी महाराज अपनी अमृत वाणी के द्वारा अपने ही मन को समझाने का प्रयत्न करते हैं। भगवान को तुम खोजने के लिए निकले हो, ईश्वर को प्राप्त करने की मन में इच्छा है, लेकिन मन की चंचलता अभी तक गई नहीं। और जब तक मन चंचल है तब तक न शांति मिलने वाली है और न ही उस प्रभु परमात्मा के दर्शन होने वाले हैं। जो स्वयं निश्चल है उसको प्राप्त करना है तो अपने मन को भी निश्चल बनाना पड़ेगा। गुरु महाराज जी ने अपने मुखारविंद से गाया हुआ भजन, उसमें लिखा कि सारी उम्र रहंदे कैद में काबू, नीह निभायण मता चर्चो भाई। जैसे मोटर गाड़ी हम चलाते हैं, उसमें एक होता है एक्सीलेटर, जिसके द्वारा गाड़ी को गति मिलती है, तेज चलती है गाड़ी। और उसी के पास में एक दूसरा यंत्र होता है जिसे क्या कहा जाता है, ब्रेक कहा जाता है। तो ब्रेक भी होती है
और गति को तेज करने का यंत्र भी साथ में होता है। अगर ब्रेक न हो तो गाड़ी को जितना तेज हम भगा सकते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़े तो उस गाड़ी की गति को धीमा करना पड़ता है। उसी प्रकार से गुरु महाराज जी ने लिखा कि संयम रूपी ब्रेक अपने जीवन में हम भी लगाए। परमात्मा ने भोग विलास और विषय तो पैदा किए, लेकिन शास्त्रों ने उसे भोगने का तरीका भी